हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस, ये है वीडियो नंबर 23 जावा इंटरव्यू सीरीज का। इस वीडियो में हम लोग एक अनदर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिसेंटली मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है एंड सिंपल है। एक सिंपली आपको एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ नंबर है, ठीक है। इसका सेकंड मैक्स नंबर, आई मीन सेकंड हाईएस्ट नंबर आपको फाइंड करके बताना है। गाइस, अगर आप नॉर्मल तरीके से जाओगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली सॉर्ट करोगे एंड सेकंड वाला जो इंडेक्स होगा, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो सेकंड इंडेक्स पे, आई मीन जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, अगर इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है तो उसको आप प्रिंट कर दोगे तो क्या होगा, हमें आंसर मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर वो उसको भी सॉल्व करने के लिए गाइस आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर मान के चलो तो कुछ रिपीटेड दिए रहेंगे, तो बेसिकली मेरे से इंटरव्यू में जो पूछा गया था वो रैंडम नंबर दिया गया था, जिसमें तो इंटरव्यूअर मैंने जो कोड लिखा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि मैं एज्यूम कर लिया था कि जो लिस्ट दिया हुआ है ना उसमें डिस्टिंक्ट है, तो मैंने कोड लिखा था उसके अकॉर्डिंग। बट उन्होंने बोला कि रैंडम नंबर रहेगा, सो इट माइट बी कि सम कॉमन और डुप्लीकेट एलिमेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्टिंक्ट, लेट्स सपोज कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिया हुआ है लिस्ट के अंदर में, तो इसको मुझे सॉर्ट करना है और आई मीन सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट फाइंड करके बताना है। तो और ये चीज़ें जो करना था गाइस, बेसिकली स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके करना था। आपको नॉर्मल यू नो नॉर्मल कलेक्शंस वगैरह का यूज़ करके नहीं करना था, नहीं तो आप इजीली इसको सॉर्ट कर दो एंड सॉर्ट करके जो नॉर्मली कलेक्शन डॉट सॉर्ट कर दो और सॉर्ट करके और लिस्ट उसमें पास कर दो तो सॉर्ट हो जाएगा। तो नेचुरल ऑर्डरिंग में सॉर्ट होगा, तो नेचुरल ऑर्डरिंग में सॉर्ट होगा, तो उसका सेकंड जो हाईएस्ट, सेकंड जो लास्ट जो भी लिस्ट का साइज होगा उससे एक पहले वाला लिस्ट कर दो, केस आउट कर दो, तो हमारा सेकंड हाईएस्ट निकल जाएगा। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस वे में भी अगर आप सॉल्व करोगे तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा तो क्या करेगा, हमारा जो सेकंड जो जो भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। कलेक्शंस एंड इसमें आपको सॉर्ट मेथड मिल जाता है, ठीक है। इसमें आप लिस्ट पास कर दो, ठीक है, लिस्ट पास कर दिए। अब जो लिस्ट का जो साइज होगा ना, केस आउट कर दो, केस आउट लिस्ट डॉट गेट एंड यहाँ पे लिस्ट डॉट साइज, जो भी लिस्ट का साइज होगा उससे एक कम करना पड़ेगा, बिकॉज़ की लिस्ट का साइज हमारा कितना होगा, 6 होगा। तो हमें सेकंड 4 वाले इंडेक्स पे निकालना है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो गाइस यहाँ पे मेरा सेकंड हाईएस्ट निकल गया, ठीक है। बट ये बहुत ही सिंपल तरीका हो गया, इस तरीके से हमें सॉल्व नहीं करना था, हमें यूज़ करना था स्ट्रीम एपीआई का यूज़, ठीक है। बट इस तरीकों के भी अगर आप देखोगे यहाँ पे देखोगे, तो लेट्स सपोज़ आपको अगर यहाँ पे कुछ कॉमन ऐसे दे दिए, ठीक है, कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना देके, क्योंकि रैंडम नंबर है तो 35 हम 3 टाइम्स दे दिए। अब इसको रन करोगे, आई मीन इसको रन करो और डिबग, तो देखो यहाँ पे 35 आ रहा है, यानी इनकरेक्ट आउटपुट आ रहा है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने कोड लिखा था, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो कोड लिखा था, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं लिखा था एज्यूम करके कि हमें जो सारे एलिमेंट जो दिए हुए हैं वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे आप गेट कर सकते हो, स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके कैसे फाइंड कर सकते हो, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू, जो लोग भी जॉब स्विच करना चाहते हैं एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स और एनी आइडिया हाउ यू कैन स्विच, हाउ यू कैन हैंडल द 90 डेज नोटिस पीरियड ऑन दीज थिंग्स, तो मैंने रिसेंटली जॉब चेंज किया है एंड इवन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग मैंने हेल्प भी किया है। तो इफ़ यू वांट टू गेट अ पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी, तो वो सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अ वन टू वन कॉल सेशन फ्रॉम मी, ठीक है। सो गाइस नाउ वीडियो पे चलते हैं एंड वीडियो में बेसिकली बहुत ही सिंपल है। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो लिस्ट जो दिया हुआ है, सॉरी, जो लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट को क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्ट्रीम को सॉर्ट करने के लिए हमें एक मेथड मिल जाता है जो कि है सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड। अब यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना है वो बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए कंपैरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, नेचुरल सॉर्टिंग के लिए कंपैरेबल यूज़ करते हैं। हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हमें कंपैरेटर पास करना पड़ेगा,
कंपैरेटर एंड कंपैरेटर के अंदर में मुझे मिल जाता है रिवर्स ऑर्डर मेथड, ठीक है। अब ये जो हमारा जो भी डेटा है वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में जैसे ही हो जाएगा कन्वर्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गाइस, अगर देखोगे तो अगर ये हमारा आउटपुट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा कन्वर्ट होने के बाद, तो मैं इसको दिखा देता हूँ 35 एंड 12 एंड फिर आ जाएगा 6 एंड देन फिर आ जाएगा 4 फिर आ जाएगा 3 फिर आ जाएगा 2। तो जो स्किप करना है फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद स्किप कर देना है, इस फर्स्ट एलिमेंट को स्किप कर देना है एंड देन सेकंड एलिमेंट को हमें प्रिंट कर देना है और गेट कर लेना है। यहाँ पे स्किप फंक्शन मिल जाता है हमें, तो स्किप कितने एलिमेंट को स्किप करना है, एक एलिमेंट को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे एज आर्गुमेंट लेता है, तो एक एलिमेंट को स्किप कर दी यहाँ पे, और उसके बाद इसके बाद जो भी पहला एलिमेंट होगा यानी उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फाइंड फर्स्ट। तो जो भी पहला एलिमेंट होगा ना उसको क्या करेंगे हम लोग स्टोर कर लेंगे। तो बेसिकली फाइंड फर्स्ट अब इसको हमें प्रिंट करना है, तो इसको स्टोर करना पड़ेगा हमें, एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, तो फाइंड फर्स्ट है ना, यहाँ पे फाइंड फर्स्ट, ये बेसिकली इसका जो टाइप है वो ऑप्शनल है। ओके, तो बेसिकली हमें इंटीजर को ऑप्शनल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शनल यूज करना पड़ेगा, ऑप्शनल, और इसका टाइप होगा इंटीजर, इंटीजर एंड देन आप कुछ भी नाम नाम दे दो इसको और नाम के अंदर में स्टोर कर लो। तो वही देख सकते हो यहाँ पे हो गया। अगर आप नॉर्मल इंट लेना चाहते हो तो बेसिकली फाइंड फर्स्ट के बाद आपको गेट यूज करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी इसको क्या करते हैं, एस आउट कर लेते हैं, एस आउट करेंगे नम को, तो देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट 12 आ रहा है, तो ऑप्शनल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑप्शनल को हैंडल नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे नम और एल्स अगर अवेलेबल नहीं है डेटा, तो यहाँ पे आप -1 प्रिंट कर दो या नल भी प्रिंट कर सकते हो। -1 मैं प्रिंट कर देता हूँ, नल प्रिंट कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। तो मैं बेसिकली अभी और एक और ब्रेसेस लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और अभी इसको रन करो, तो ये ऑप्शनल नहीं आएगा अब। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे 12 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन था कि मैंने तो डिस्टिंक्ट एज्यूम करके मैंने कर लिया, बट यहाँ पे अगर लेट सपोज कि रैंडम नंबर दिया रहेगा और 35 गाइस यहाँ पे एंड एक और 35 है, ठीक है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से। तो नाउ गाइस अगर इसको रन करोगे तो देखो यहाँ पे इसको रन करोगे तो ये 35 प्रिंट होगा, देखो क्योंकि रॉन्ग आंसर दे रहा है। तो इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करोगे, इंटरव्यूअर आस्क्ड टू मी, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है गाइस, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब 35 हम यहाँ पे क्या किए ना रिपीटेड नंबर लिए, तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर दे रहा है, तो इस चीज़ को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली स्ट्रीम के बाद ना इसको सॉर्ट करने से पहले आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट बेसिकली क्या करेगा, ये लिस्ट स्ट्रीम ऑफ इंटीजर को डिस्टिंक्ट में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन सिंपली क्या है कि जो हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहा है ना उसको रिमूव कर देगा, जो भी स्ट्रीम में जो डेटा आएगा उसको रिमूव कर देगा और 35 को वन टाइम मिलेगा, ठीक है। अब जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो 12 आना चाहिए, क्योंकि 12 है जो हमारा सेकंड मैक्स नंबर है। तो गाइस यहाँ पे देखो 12 आ रहा है। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये दिस वाज द कैच फॉर द इंटरव्यूअर गाइस। तो इस तरीके का ड्रॉबैक आते हैं तो आपको कैसे हैंडल करना है ये इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं, क्योंकि इस वे में भी अगर आप जाते हो तो आप इस चीज़ को नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके, एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस, अगर आप लेट्स सपोज ऑप्शनल नहीं यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, आप इंट नम लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंट नम एंड बेसिकली और एल्स हटा के यहाँ पे नम कर दो, ठीक है। ऑप्शनल हटा दिए और यहाँ पे देखो एरर इसलिए दे रहा है कंपाइल टाइम, क्योंकि फाइंड फर्स्ट बेसिकली ये मैंने जैसा कि आपको बताया, फाइंड फर्स्ट क्या करता है, इसका जो टाइप है रिटर्न टाइप वो ऑप्शनल टी है, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, फाइंड फर्स्ट के अंदर बाद आपको गेट मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट गेट, तो डॉट गेट क्या करता है, इसका अगर रिटर्न टाइप देखोगे तो इसका आता है टी, ओके। तो आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। अगर इसका वैल्यू अगर आप देखोगे, वैल्यू अगर नल होता है तो ये नो वैल्यू प्रेजेंट भी रिटर्न कर देगा, और इसका जो टाइप है वो टी है, नॉर्मल टी, ठीक है, रैपर। बस तो अभी इसको आप कुछ भी यहाँ पे इंट ले लो चाहे इंटीजर ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी टाइप दे सकते हो। तो गाइस देखो यहाँ पे 12 आ रहा है। अगर आप इंटीजर भी देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गेट मेथड का यूज़ कर रहे हो तो।
इंटीजर भी लिख सकते हो। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। अगर इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ से वैल्यू एरे लिस्ट से सारा डेटा हटा देते हैं, कोई वैल्यू ही अगर इसको नहीं मिलता है, तो ये सिंपली एरर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, नो वैल्यू प्रेजेंट, क्योंकि गेट मेथड ये वाला एक्सेप्शन यहाँ पे कैच कर जा रहा है। ओके, तो नाउ गाइस कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो गाइस होप सो इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग सेकंड हाईएस्ट और सेकंड मैक्स एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके, ठीक है? तो गाइस वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताना, और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा हो, और इस तरीके का बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे मेरे चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। तो जो लोग यार चैनल पे नए आए हो, ठीक है? उनसे ख़ासकर ये रिक्वेस्ट है कि मेरा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, ठीक है? ताकि आपको बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएँगे विद एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।